तो हमने ऑसिलेशंस पूरा कर लिया। तो इसमें कुछ पॉइंट थे जो मुझे डिस्कस करने थे, एक दो, जहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आपका कवर होता है। सो द फर्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करना है, स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं पहले। जो स्प्रिंग सिस्टम में हमने देखा था, हमने उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लिया था, है ना। हाँ क्या ओके, तो स्प्रिंग सिस्टम का हमने ये निकाल लिया था फ्रीक्वेंसी। तो वो कुछ हमने देखा था, दैट इज स्प्रिंग का आपका अटैच है किसी मास से, ठीक है। तो इन दिस केस हमने इसका फ्रीक्वेंसी देखा था, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम, है ना। K/m। हाँ, तो इसमें हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे, एक तो कि इसका फोर्स जो है दैट ओबेज हुक्स लॉ माइनस के एक्स, है ना, और इसको इक्वल कर दिया था हमने मास इनटू एक्सेलरेशन से, दैट इज माइनस के एक्स। और इसको हमने कंपेयर कर दिया था, आवर एक्सेलरेशन इक्वेशन जो भी था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। एंड हमने इस दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर किया, तो हमने सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। ये आपका मीन पोजीशन से ही ऑसिलेट कर रहा है √ ना, के। अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। सो इसमें जो, हाँ के बाई K/m। हाँ एम, ये हमने यहाँ तक कल कर लिया था। तो देखिए इसमें जो प्रॉब्लम आपका आता है, स्प्रिंग अगर आपका ये स्प्रिंग को अगर आप पैरेलल रख देते, ठीक है, अगर ये दोनों स्प्रिंग आपकी इफ दे आर पैरेलल, और एक, तो इनके दोनों वो ऐड हो जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो इनके जो कांस्टेंट है दैट इज के इज इक्वल्स टू योर k1 प्लस, K1 + K2। तो ये आप जब इसका ओमेगा निकालेंगे इस केस के लिए, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k1 प्लस k2 डिवाइड बाई, K2 M1 M। या, सो दिस इज योर केस। एंड अगेन अगर ये दोनों पैरेलल ही एक सीरीज में ऐड है, यानी कुछ इस तरीके का सिस्टम है, तो सीरीज में ऐड है तो 1/K1 हाँ एग्जैक्ट, + 1/K2। हाँ, तो इस केस में आपका जो ये मिलेगा दैट इज 1/K1 प्लस 1/K2। तो इस केस में आपको जो ये K मतलब मिलेगा उसके, that is, ये उसके ऑपोजिट है वो रेजिस्टेंस के। हाँ ओके, कैपेसिटर की तरह वर्क करता है ये। हाँ हाँ कैपेसिटर, वो अभी 12th में करेंगे आप ना। सो ये स्प्रिंग बेस्ड हो गए, और इसमें कुछ नहीं, अगर आपका कोई 1 यूनिट, ये 2 यूनिट का या 3 यूनिट का दे दें अगर आपको, तो आप उसमें ओमेगा चेंज हो जाएगा, नथिंग मोर देन दैट, है ना। तो एक तो ये हाँ स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा बात हो गई, जिसमें आपका रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहता है। वन मोर थिंग, जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है सिंपल पेंडुलम से, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, या जरा। तो स्प्रिंग, तो ये दो सिस्टम आपके ऑसिलेशंस में इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इनका डेरिवेशन हमने कर लिया है। तो ये मैं वापस से एक सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं, या ये इसका मीन पोजीशन हो गया, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, वापस से देख लेते हैं। ये आपका बॉब है, ये आपका ऑसिलेशंस हो गया। तो इस केस में हमने कितना निकाला था इसका टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू, इसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/, वो हाँ हाँ, √L/G। L/G, L/G, ठीक है, यहाँ पे L L upon इसका लेंथ है। तो इसलिए इसका मतलब है इसका ओमेगा क्या हो गया, व्हाट इज ओमेगा इज अंडर रूट L अपॉन L G अपॉन L, ठीक है, G/L। G अपॉन L। तो इसमें हमने कैसे इसको सॉल्व किया था, हमने इसको एक इक्वेशन वो बनाई थी ना, कि इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ये हो गया, एंड इसका ये कंपोनेंट थीटा का, ठीक है, और तो इसको आपका बैलेंस करता है वो जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नीचे। थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, हाँ ये mg रहे cos थीटा, और ये वाला हो गया mg mg, cos थीटा टेंशन को बैलेंस करेगा, और फिर हाँ, mg sin थीटा ये रीस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस करेगा, है ना। रिस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग फोर्स, अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनी थी हमारी, t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देता हूँ, ताकि आपको ये दो सिस्टम अगर आप इसमें परफेक्ट हैं, तो आप इसका मतलब काफी सारा प्रॉब्लम इससे आपका होल्ड हो जाएगा। और सेकंड फोर्स जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स ना, जो कि सेम डायरेक्शन में, यानी ये इसको मीन हाँ को लाने की कोशिश करेगा, है ना।
restoring will force try to bring its mean position, so F is equals to minus का mg 0 minus k mg cos cos sin theta ठीक है। तो अभी सो ये दो इक्वेशन हो गए, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ये पता लगाना है। तो यहाँ से F is equals to माइनस का mg थीटा, है ना। और फिर यहाँ से फाइंड कर लिया था, क्या फाइंड कर लिया था, यहाँ से अगेन इसको इक्वेट कर सकते हैं माइनस kx। तो यहाँ से हमको ये k का वैल्यू, सॉरी kx नहीं k थीटा ले लो, हुक्स लॉ से कंपेयर करें। तो यहाँ से अब आपको ये इसका आइडिया मिल जाएगा, जो ma लिख लें। हाँ, क्योंकि हमारा साइन ना यहाँ थीटा से बहुत स्मॉल है तो x, ये दिस इज रॉन्ग, उसके थी x नहीं, क्योंकि वो तो हुक्स लॉ का है। तो यहाँ से माइनस का mg थीटा इज इक्वल्स टू ma, और इसको हम कंपेयर कर दें माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा से, है ना। तो यहाँ से आपको बाय कंपैरिजन यू कैन हैव योर द वैल्यू ऑफ ओमेगा, है ना, ma इज इक्वल्स टू mg। ओके, तो इसको चाहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड लॉट ऑफ मेथड। ओके, और यहाँ पे एक कुछ फैक्टर का पॉइंट है, आगे देखिए। फिर इसमें एक प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, है ना, थीटा का अगर हम इसको फाइनली, इसका डेरिवेशन में दोबारा नहीं करना चाह रहा हूँ, ये हमने कर लिया था। थीटा को आप चेंज करके आर्क बाई रेडियस से, फिर यू कैन फाइंड योर कंप्लीट इक्वेशन। एक प्रॉब्लम है, जस्ट वो करते हैं जरा, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज, एक आपका कुछ शेप है, रोड का कुछ इस तरीके का शेप है ये, ओके। और इस पे आपका एक कार है जो कि कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ क्या रहेगा। द बॉटम ऑफ ए डिप ऑन ए रोड हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर r, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, ठीक है। ए कार ऑफ मास कैपिटल M, इस कार का मास आपका कैपिटल M है। A car of mass capital M left a little away from the bottom oscillation about its dip. ये इसका डिप हो गया बॉटम का, यहाँ से ये ऑसिलेट कर रहा है। Deduce an expression for period of oscillation, आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ये पता करना है। तो ये प्रॉब्लम देखो बिल्कुल भी आपका सेम वही प्रॉब्लम है जो हमने मतलब डिस्कस किया, पेंडुलम वाला ये है। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन। तो ये एंगल थीटा ले लेते हैं, है ना, और इसका ये फोर्स जो है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, और इसका कंपोनेंट ले लें, और इसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और फिर रिस्टोरिंग फोर्स ये हो गया आपका माइनस mg cos थीटा, एंड वापस से इसका कंपोनेंट mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस साइड में, क्योंकि ये ट्राई टू कम इस बॉटम यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से यू कैन फाइंड द इक्वेशन F is equals to minus mg sin थीटा, है ना, एंड विच इज अगेन माइनस का कैपिटल mg, सॉरी थीटा, थीटा की वैल्यू चेंज कर दे, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। ये और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आ जाएगा, हाँ आर ले लेंगे, तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या हो गया, ए बी अपॉन आर, थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो फोर्स क्या आ गया, माइनस का mg, इट्स ए बी डिस्टेंस अपॉन आर। तो ये हो गया, है ना। तो ए बी को कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो एल ले लें या कुछ भी ले लें आप, ये डिस्टेंस ले लें, है ना। मान लो कैपिटल एल ले लेते हैं, तो फोर्स का जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हो गया माइनस mg कैपिटल एल बाई आर, ठीक है। आर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का हो गया, नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं है, हाँ, है ना। तो ये आपका एक फोर्स मिल गया जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपका जो चेंज हो रहा है लेंथ के, है ना। तो ये एक तरीके का हुक्स लॉ हो गया, है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ, या बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट। अब लेंथ के जो कांस्टेंट यहाँ पे K मिलेगा वो कितना मिला,
mg बाई हाँ यार, k का वैल्यू मिल गया तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन फाइंड योर ओमेगा का वैल्यू निकालना है या डायरेक्टली इसका वैल्यू रख दें टाइम पीरियड के फॉर्म में, और या आप इससे के से आप चाहो तो अपना फाइंड आउट कर लो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा, है ना। और तो t इज इक्वल्स टू योर 2 पाई बाई, ओमेगा। हाँ ओमेगा से करेंगे तो फिर हमें इसको एक्सेलरेशन से बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। देखें अगर इसको मैं ma इक्वल टू कर देता हूँ, ma इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन था हमारा, a इक्वल्स टू कितना था, ma is ओमेगा स्क्वायर एक्स, omega square x is equal to मल्टीप्लाई कर दे तो ma इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। हम्म, तो यहाँ से हमको ओमेगा का क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट GL अपॉन, ठीक है। और t मतलब इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस किया ना, एक तो आपकी ये इक्वेशन हो गई फोर्स की हाँ, और एक ये फोर्स की इक्वेशन हो गई, तो है ना। x की जगह यहाँ पे मुझे हाँ, l ले लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, या तो यहाँ पे फिर x करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप t निकाल सकते हो, t कितना हो गया, t इज इक्वल्स टू योर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो हाँ अंडर रूट इसमें, r बाई gl। हाँ इसमें एक मिनट, ओमेगा का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये l नहीं रहेगा क्योंकि l तो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा, यहाँ पे l नहीं रहेगा, सॉरी l नहीं रहेगा, अंडर रूट g अपॉन r, तो ये हो गया, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट g अपॉन r, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। पॉन्जी So this is again a मतलब problem वही based on a simple pendulum। पेंडुलम का ही है मतलब, बस हाँ ये पेंडुलम का हो गया, हाँ वही सेम है, दिस इज सेम, तो बस वैसे हमने रिलेटेड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया। हाँ सेम थिंग। तो इस तरह की एक प्रॉब्लम है और इस पे इजी प्रॉब्लम है वो, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे ऑन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। एक और प्रॉब्लम है जो थोड़ा ऑसिलेशन से रिलेटेड मुझे डिस्कस करना था, कि आपको अगर कहीं मैग्नीट्यूड निकालना हो उसके मतलब अगर फॉर्म में देना हो, सुप्रीम पोजीशंस का थोड़ा सा उसमें है, तो वो वेव में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। एक प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकिए, या हाँ, तो प्रॉब्लम इज दिस कि या show that the linear combination of the problem is तो क्वेश्चन है आपका कि show that a linear combination of sine and cosine functions like x of t is equals to a sine omega t plus b cos omega t, ठीक है। ये फंक्शन है जो कि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, represent a simple harmonic motion, ठीक है, and also find amplitude, ठीक है। तो देखिए जो आपका साइन का वेव है, इसमें देखिए दो वेव्स का सुप्रीम पोजीशन है, एक वेव है आपकी ए साइन ओमेगा टी, हालांकि मैंने इसको कराया है बट मैं इसको थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, और दूसरा वेव है बी कॉस ओमेगा। तो साइन वेव का एम्पलीट्यूड कितना है ए, और कॉस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है बी। बी, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये इसमें अगर आप प्रूफ कर दो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सो दैट विल बी योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, हुक्स लॉ को ओबे कर देगा तो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें अगर हम इसका फोर्स का मतलब है
अगर मास को कांस्टेंट ले लें तो एक्सेलेरेशन को आपको दिखाना है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली। सो एक्सेलेरेशन के लिए हमें पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पता है, तो टेक इज फर्स्ट डेरिवेटिव dx अपॉन dt। ये आपको कितना देगा, इट विल गिव यू a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा sin ओमेगा t। साइन ओमेगा टी। अब नाउ टेक ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू वेलोसिटी का आइडिया देगा। ठीक है। अगेन अब आप इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले लो तो वो आपको एक एक्सेलरेशन का आइडिया देगा। तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन टी स्क्वायर, इट विल गिव यू क्या देगा, a ओमेगा स्क्वायर, अभी माइनस आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस b ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या होगा आपका एक्सेलरेशन। इधर एक्सेलरेशन को ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें, सॉरी यहाँ पे भी माइनस है ना, अगर आप इसमें से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें माइनस ओमेगा स्क्वायर को, तो अंदर क्या बचेगा, a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट x ऑफ t। डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देख लिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट व्हिच ओबेज योर हुक्स लॉ। सो दिस इज योर क्या होगा, दिस ये आपको सिंपल हार्मोनिक फंक्शन शो करेगा। अब अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो और अगर उसका आपको एम्पलीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। या तो सपोज ये आपका जो एम्पलीट्यूड है साइन वेव का, इसको मैं एक कांस्टेंट चूज कर लेता हूँ, दैट इज योर कैपिटल A cos फाई। ठीक है, यहाँ पे फाई आपका कोई इनिशियल फेज है ना, एंड एक B इज इक्वल टू योर कैपिटल A sin फाई। ठीक है, टू फाइंड इट्स कंप्लीट एम्पलीट्यूड, नाउ ऐड दीज टू थिंग, स्क्वायर करके ऐड करें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर cos स्क्वायर फाई एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। ऐड कर देंगे इनको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या देगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। तो आप यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये आपको 1 दे देगा अंदर बाय यूजिंग ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो इनका टोटल एम्पलीट्यूड आ गया, वो कितना हो गया, मतलब a, हाँ a की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड व्हाट इज योर फेज, अब फेज भी तो आपको पता लगाना होगा कितना फेज है, तो आपने अननोन लिया, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो a से कट जाएगा आपका ना, इन दोनों को डिवाइड करें तो आ गया tan फाई इज इक्वल टू, ऐसे लिख लें a sin फाई डिवाइड बाई a cos फाई, तो फाई से a से कट गया तो tan फाई, और ये क्या हो गया आपका, दैट इज ये हो गया b बाई a। तो फाई जो आपका फेज आ गया, दैट इज tan इनवर्स b बाई a। अब इन दोनों फार्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, ये मैं अभी प्रॉब्लम एक देते हैं उसमें हम करते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम क्या हमारा या ओके, तो आपको प्रूफ करना है, बताना है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, ये हमें पता लगाना है ना, या इसको एक क्वेश्चन है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इज पीरियोडिक और नॉट। ठीक, ये हमें बताना है। ओके हाँ, तो देखिए इसको हम सेम तरह करते हैं, अगर ये इसको आप देखें तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ एक वेव से, यानी y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ओके, सो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम पे जो डिस्कशन किया था, तो अगर हम देखें इन दोनों का हमें कंप्लीट एम्पलीट्यूड निकालना है,
तो यहाँ पे हमें एज ए कांस्टेंट 1 ले सकते हैं, यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 ले सकते हैं, ठीक? हाँ तो देखिए ये वही तो बन गया आपका a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। अभी जनरल फॉर्म हमने इसका कर लिया है, अब तो कोई भी आ जाए, है ना? तो अब व्हाट इज द, जो इनका एम्पलीट्यूड हो गया कंप्लीट, वो कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर रिजल्टेंट वेव जो बनेगी आपकी सुप्रीम पोजीशन से, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 1 ना अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हो गया? अंडर रूट अंडर रूट 2। अगेन अब इसका हम फेज देख लेते हैं, tan phi इज इक्वल्स टू कितना हो गया, b अपॉन ए। तो यहाँ से tan phi कितना आ गया, b कितना है 1 अपॉन 1, तो tan phi कितना आ 1 गया, 1 अपॉन 1 तो 45 आ गया। एग्जैक्टली, phi इज योर पाई बाई 4, ठीक है? तो पाई जब बाई आपको 4। phi पता चल गया और ये पता चल गया, देन यू कैन राइट योर डायरेक्टली वेव मींस y इज इक्वल्स टू a sin, y इज इक्वल्स टू a sin जनरल फॉर्म ओमेगा टी प्लस 5। तो ये कितना हो गया, a sin, ए सॉरी a का वैल्यू हम डाल देते हैं √2 sin ओमेगा टी प्लस टी प्लस पाई पाई बाई 4। ठीक है, दिस इज योर wave which is a simple harmonic wave which shows periodic motion of period कितना होगा इसका, t is equals to 2 pi by omega, ठीक है? तो ये हो गया ये प्रॉब्लम, इस तरीके से यू कैन सॉल्व। एक और प्रॉब्लम है, जरा उसको देख लेते हैं। तो ये अगर आपका कोई वेव गिवन है, अब यहाँ पे 2 थी, अच्छा इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, देखो वो ट्रिग्नोमेट्री का ही। अब देखो आप साइन अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 को ओपन करें तो आपको वही वेव मिल सकती है, बट यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो हम वो लगा देंगे sin a cos b। हाँ एग्जैक्टली, साइन ए √2 को बाहर लिख लेते हैं, √2 sin a cos b प्लस cos a ये इंटू साइन बी। देखो आपको वही वे मिलेगी एग्जैक्टली। तो अंडर रूट 2 व्हाट इज cos पाई बाई 4, cos pi by 4 1 by √2, 1 by root एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज sin पाई बाई 4, 1 by √2। 1 by root 2 एग्जैक्टली। तो 1 by root 2 से देखिए ये √2 ये तो √2 √2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो sin अगेन आपको वही वेव फिर से मिल गई, ओपन कर दिया आपने, ठीक है? तो इट्स नॉट बिग इशू, यू कैन गो वाइस वर्सा, ओके? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा प्रॉब्लम है इसी पे बेस्ड, वो कर लेते हैं, है ना? या द क्वेश्चन इज कि आपको इनका बताना है ये टाइम पीरियड के फॉर्म में, कि अगर कोई फंक्शन गिवन है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 4 ओमेगा, ठीक है? तो इसमें आपको ये बताना है कि ये आपका हार्मोनिक है कि नहीं, मींस पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, ठीक है? इसका पीरियड एग्जैक्टली कोई पीरियड के बाद ये ऑसिलेट करता है कि नहीं। तो आपने हमने एक थ्योरम लिखी थी ना कि अगर आपका ये सुप्रीम की अगर ये वाला y1 भी एक पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है, तो इनका तीनों का सम भी क्या होगा, सब इनका सबका सुप्रीम पीरियोडिक है। तो अगर हम इनको अलग अलग प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा कि पीरियोडिक मोशन शो करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें हम जो करेंगे वो हम पहले साइन वेव ले लेते हैं, है ना? जो हमारा एक्सप्रेशन है ओमेगा टी प्लस 2 cos ओमेगा टी, है ना? तो सबसे पहले हम इस साइन का ले लेते हैं, व्हाट इज साइन ओमेगा टी, ठीक है? इसको ले लेते हैं। तो ये तो सिंपल है, इसका पीरियड कितना है, हियर इट हैज द पीरियड ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, इट्स अ साइन वेव, ठीक है? अगर हम इसको ले लेते हैं cos ऑफ 2 ओमेगा टी, यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यहाँ पे कितनी ओमेगा की जगह पे क्या है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा। सो ये जो इसका टाइम पीरियड हो गया दैट्स अगर आप इसको कंपेयर करें सो ये इट हैज अ टाइम पीरियड t by 2, t डैश ले लेता हूं मैं इसको, ठीक है? एंड थर्ड वन अगेन sin 4 ओमेगा टी
इसमें देखें टी डबल डैश ले लेता हूँ, इट हैज ओमेगा की जगह पे क्या है यहाँ पे 4 ओमेगा, तो 2 2 4, तो इट हैज पाई अपॉन 2 ओमेगा, सो इट हैज द टाइम पीरियड t by 4। ठीक है, तो इन तीनों वेव का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, फर्स्ट का 2 पाई बाय ओमेगा यानी t, एंड सेकंड का क्या हो गया t by 2, एंड थर्ड का t by 4। T/2 and तो ये तीनों ही T/4. आपके पीरियोडिक मोशन शो कर रहे हैं जिनका अलग अलग टाइम पीरियड है। ये पूरा टोटल फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ओके, हाँ यस। तो ये पॉइंट हो गए, ये प्रॉब्लम हो गए इस पे बेस्ड, थोड़े ये सुप्रीम पोजीशंस पे बेस्ड है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफी यूज है ना। और कुछ और भी क्वेश्चन है ये कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन शायद अभी आपने नहीं पढ़े होंगे, ये पढ़े हैं मतलब मैथमेटिक्स में? हाँ नहीं पढ़ा। ओके, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, जैसे एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, मान लो e की पावर माइनस, एक्चुअली ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो अभी वो पढ़ा था फोर्स ऑसिलेशन, उसमें जो हमारा फंक्शन आया था e की पावर माइनस bt बाई 4m है ना, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, इस तरीके से आया था ना हमारा फंक्शन। देखो इसमें ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरीके से आता है ये। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन क्योंकि ये रिपीट नहीं करेगा अपनी बात को। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल का टर्म है और एक्सपोनेंशियल का फिर कॉस का क्या मतलब? हाँ, ये जो फैक्टर आपका एक्सपोनेंशियल का आता है ये एक्चुअली डिकेइंग क्या करेगा, इसको कॉस को डिके करेगा, यानी ये इसके ऑसिलेटरी मोशंस को डिके करेगा ना। ये वाला जो पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल काम कर रहा है, ये फैक्टर, यही आपका सॉरी डैम्पिंग फैक्टर आ जाता है। फोर्स नहीं, डैम्पिंग के बारे में बात करना चाहिए। डैम्पिंग में ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये वाला पार्ट तो आपको ऑसिलेटरी दे रहा है और ये वाला पार्ट क्या करता है, डिकेइंग कर रहा है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इज योर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक। ओके, अच्छा नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें एक और फंक्शन गिवन है, यानी इस प्रॉब्लम में एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, चार दी ना क्वेश्चन, 4 फंक्शन गिवन है, फोर्थ है लॉगरिथमिक। सो लॉगरिथमिक फंक्शन इज अगेन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से होता है, लाइक समवेयर लाइक दिस वन। ओके, सो इट्स अगेन नॉट ए पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। ये वाला वो रेजोनेंस में था। कौन सा? हाँ मतलब ऐसे लॉगार नहीं रेजोनेंस में क्या तो वो हमारा कुछ तरीके से पीक मिली थी। हाँ आपने अच्छा दिला दिया, थोड़ा रेजोनेंस भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इतना हो गया हमारा, दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशंस। अब तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहता है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा ये रेजोनेंस का कंडीशन हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो रेजोनेंस का मैं पुराना लेक्चर ही ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें रेजोनेंस में आपका बहुत डेरिवेशन से रिलेटेड पार्ट नहीं है, जितना हमने किया था दैट्स इनफ। एक मिनट रुक जाए, हाँ मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, कल का ही। It's taking too much time for loading. ये मतलब बहुत ऊपर आ गया। नहीं वो नहीं, ये तो अभी आज का ही है। आ गया। ये हमने थोड़ा सा देखा था यहाँ पे, हाँ ये कल का है, रेजोनेंस का जो हमारा था, है ना। इसमें हमने ये कंप्लीट देखा था कि हम जब ये तो डैम्पिंग, हाँ
हाँ ये अगर हाँ आप जब आपने हमने देखा था इसमें कि जो एक्सप्रेशन मिला था एम्पलीट्यूड का वो कुछ इस तरीके से आता, कुछ इस तरीके से मिला था। इसको मैं थोड़ा स्पेस बना देते हैं। ओके व्हाटएवर जो भी है। सो इसमें दो पार्ट मिले थे, एक तो ये पार्ट था हमारा और एक ये पार्ट था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसको। या तो इसमें देखिए, अगर आपका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो आपका ये जो फोर्स्ड जो आप ऑसिलेशन दे रहे हो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी था, जो जो एफ था, जो फोर्स ऑसिलेशन आप लगा रहे हो दैट इज एफ नॉट कॉस ओमेगा डी, ठीक है। ये ओमेगा डी जो आपका ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है, यानी जो फोर्स आप फ्रीक्वेंसी हो जो एक्सटर्नल एजेंट से, अगर वो फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा डी अभी बहुत इज वेरी स्मॉल, है ना। दो केस डिस्कस किए थे ना, फर्स्ट केस व्हेन इट इज स्मॉल फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी ओमेगा से बहुत कम है ना, इन दोनों का जो वैल्यू है। तो उस केस में देखिए ओमेगा डी का वैल्यू बहुत कम है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या करेगा, दैट गेट्स वेरी स्मॉल। इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज ए इज इक्वल्स टू एफ नॉट ऑन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड केस हमने इसमें डिस्कस किया था, इफ ओमेगा डी इज ऑलमोस्ट सेम अगर हो रहा है ओमेगा के इक्वल, ये वैल्यू इसके नियर अबाउट जा रही है ना। तो अगर ये वैल्यू इसके नियर अबाउट जा रही है और मान लो नॉट एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये एग्जैक्टली अगर सेम हो गया तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली अगर सेम है तो ये टर्म आपका जीरो हो गया ना, ये वाला टर्म आपका वैनिश हो गया। तो इस केस में जो आपका एम्पलीट्यूड हो गया दैट इज एफ नॉट अपॉन it's omega d b, and this is the amplitude which is maximum amplitude and which is the case for resonance, ठीक है। तो आपके आई थिंक इतना ही एक्सप्लेनेशन इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसके आगे का आपका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने देखा तो दैट्स एक्चुअली वेरी ह्यूज। हाँ, पर उसके बाद वो रेजोनेंस का वो क्या लिखा था डेफिनेशन? अच्छा कल लिखा था, एक मिनट रुके मैं इसी में देखता हूँ, इसी में होगा या हाँ ये रेजोनेंस, ठीक, ये रेजोनेंस था। व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर देन इट्स कॉल्ड रेजोनेंस, है ना। ये वैल्यू जितना आपका ये पॉइंट जो हमें मिलेगा दैट इज 1, ये हमेशा 1 पे मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ इसका एक्सिस 0, तो इन दोनों का रेशियो जहाँ पे 1 होगा वहां पे आपको पीक एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है जी। हाँ, सो ये हो गया हमारा दिस चैप्टर ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गया ये हमारा, है ना। इसमें कुछ हमारा रिड्यूस नहीं हुआ था, सब कुछ हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। हाँ, तो अब हम जरा वेव्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक मिनट रुक जाए, आज ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट ए सेकेंड, मैं वापस से एक मिनट में फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट वेट कर ले।
या अब मैं शेयर कर दिया फिर से। ओके हेलो। हाँ तो वेव्स के बारे में हम हाँ, थोड़ा सा yes. बात करें, वेव्स के बारे में चैप्टर। पेज पे अगर बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है देन इट स्टार्ट। वेव्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो क्या होता है वेव्स, आपने पढ़ा है इसके बारे में? हाँ, क्या फिर थोड़ा सा व्हाट इज ए वेव, मतलब इसका कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपको डिफाइन करना हो एक वर्ड में? वेव्स को हम के मतलब वो पार्टिकल्स स्टेशनरी, हाँ और मतलब पार्टिकल्स उसमें स्टेशनरी रहेंगे और फिर मतलब व्हाट इज ए वेव, मतलब अगर वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? वेव इज ए डिस्टरबेंस, अगर एक वर्ड में इसको हम डिफाइन करें। डिस्टरबेंस, व्हाई डिस्टरबेंस? डिस्टरबेंस इसलिए क्योंकि देखें वेव्स अगर आप किसी पॉन्ड में है ना, अगर कोई आप एक स्टोन जब आप थ्रो करते हैं देन क्या होता है, इट गेट डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब आपका क्या होता है, इट गेट्स प्रोपोगेट्स इन योर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये प्रोपोगेट करता है और बाद में बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। ओके सो ये जो प्रोपोगेशन है आपका वेव का, यानी जो डिस्टरबेंस है, तो ये कुछ क्या होता है उस जगह का जो वाटर है वो अप होगा और फिर वो डाउन होगा, है ना। तो देखिए वाटर के जो पार्टिकल, अगर आप उस पर एक थर्माकोल का पीस डाल दें और एक वेव्स को देखें तो वो थर्माकोल का जो पीस है वो आपका अप एंड डाउन जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाटर इटसेल्फ नहीं आगे बढ़ रहा है, उसमें एक डिस्टरबेंस है दैट इज मूविंग फॉरवर्ड, है ना। वाटर का नहीं आगे बढ़ रहा है एक वेव, यानी स्ट्रिंग में अगर आप एक डिस्टरबेंस करते हैं तो वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है वेव की फॉर्म में, ना कि स्ट्रिंग वही रहती है स्ट्रिंग के फॉर्म में, है ना। वो जो डिस्टरबेंस है दैट मूव्स इन ए काइंड ऑफ वेव, दैट शोज ए पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो इन दिस केस द टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल क्रेस्ट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रोस। These are your, और वेव का प्रोपोगेशन हम देखते हैं इस डायरेक्शन में, मान लीजिए है ये, तो इस डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, it can also move in a negative x direction. This is simple things about wave. Wave is a kind of disturbance in a medium. तो मीडियम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है it doesn't require any medium. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ वेव। Types of so there are basically we talk about some mechanical waves, ठीक है। so mechanical waves का जो प्रॉपर्टी है that required some medium, ठीक है। so the wave which requires a medium, the waves hello, yes, आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ, that's okay. so the wave which required ठीक है a medium for their propagation are called
मैकेनिकल वेव, फर्स्ट पॉइंट है ना, मैकेनिकल वेव। सो मैकेनिकल वेव्स आपकी हो गई जैसे समथिंग लाइक वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, है ना, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर मैकेनिकल वेव, है ना। ओके, सीक वेव, है ना। So these are some properties of your mechanical waves, है ना। और मोस्टली हम यहाँ पे इन जनरल लाइफ में ये मैकेनिकल वेव्स का ही हम ज्यादा इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जो एक मीडियम से आती है ना। हाँ हाँ एंड सेकेंड टाइप ऑफ वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड टाइप ऑफ वेव हाँ, which does not require a medium. एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका डेफिनेशन यही है कि आपका इट डज नॉट रिक्वायर द वेव्स व्हिच और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड और there are electric and magnetic vectors in electromagnetic wave. So electromagnetic wave जो आपका है, हाँ, and both are perpendicular to each other. तो अगर आपका इलेक्ट्रिक वेव तो इट हैज ए वेक्टर लाइक एक ऑसिलेशंस तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस डायरेक्शन, और एक आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन, वेव का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन। तो सम फील्ड में ये ऑसिलेट जब करेगा तो इसमें एक तो वेक्टर डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर आपके इस डायरेक्शन में होंगे, और वेव का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक वेक्टर एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, Perpendicular. and this wave doesn't require any medium, doesn't require any medium, ठीक है। Okay, so all generally आपका electromagnetic waves such as light, ultraviolet, radio waves, X-rays, है ना, ठीक है। लाइट और कौन सी हो गई, X-rays, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अल्ट्रावायलेट, फिर गामा रेज हो सकता है, गामा रेज, हाँ वो हाई फ्रीक्वेंसी। विजिबल। There are another kind of wave which we called matter waves, ठीक है। मैटर वेव्स को जरा देख सकते हैं, है ना। कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है, जो करती हो तो वो लगता है टमाटर के ऊपर मैटर बेसिकली ये तीन टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। बाकी ग्रेविटी वेव और कैपिलरी वेव आपका सी में होता है, बट कैटेगराइज हम इन्हीं तीन पार्ट में करते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो द वेव्स, मैटर वेव्स आपकी कौन सी होती हैं, द वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, associated with microscopic particles such as electron, proton और your neutron। इन पार्टिकल से जो आपका वेव्स जो एसोसिएट होती है, these waves we call matter waves, ठीक है। These waves we call ठीक है। You know as that कि electron also behaves as a wave। तो आपका जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो कुछ वेव की फॉर्म में होता है, जिसको हम डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं, और वो कुछ इस तरीके से ये this kind of motion in a form of wave. So these waves are we called matter waves। तो ये आपके वेव का बारे में हो गया, है ना। तो नेक्स्ट अभी हमें इसमें थोड़ा बहुत सारा डेफिनेशंस के बारे में बात करना है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है ना, ये सब हमें करना है। और वेव में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इन पे हम लेक्चर है। तो कल का लेक्चर फिर हमारा पूरा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव पे रहेगा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड और इसके बाद इसमें काफी सारे डेफिनेशन करेंगे, और फिर हम जरा सुपरइम्पोजिशंस ऑफ वेव पे जरा फोकस करेंगे, और स्पीड इसका निकालेंगे ट्रांसवर्स वेव का। ठीक, तो फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ, फिर कल मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर।